भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हो गए। तो जो पुरानी परंपरा यहाँ चली आ रही थी, यहाँ मठ था, यहाँ गुरुकुल था, कुछ प्राचीन काल में यहाँ गुरुकुल भी चलता था हरिहर नाथ का। शास्त्रों में भी आया शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। हम लोग उन लोगों से बड़े महाकाल की रुद्र सेना के हम लोग अंश हैं। हम लोगों से बड़ा अराजकता पे आएंगे तो हम लोगों से बड़ा अराजक फिर कोई नहीं हो सकता है। यही वो दरवाजा है, उस साइड मैंने आपको शंकर भगवान का नमस्कार। पटना सिटी का इलाका है, यही वो इलाका है जहाँ पे बाबा भोले प्रकट हो गए। नंदी बाबा वहाँ पे गए ऐसा सुनने में आया है, तो हम आ गए तस्दीक करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। हमारे पीछे कुछ गण्यमान्य व्यक्ति हैं, पुजारी हैं, तमाम जगहों से आए हैं, बनारस से हैं, पटना के हैं, सबसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर जी आपका? माधवलाल कश्यप नाम हुआ हमारा। कहाँ के निवासी हैं? मूलतः नालंदा से हैं, निवास पटना में ही है। पटना में ही है। इस मंदिर के बारे में आपको सर्वप्रथम कैसे पता चला? सोशल मीडिया से या किसी ने बताया? नहीं, यहाँ हमारे भाई रहते हैं, आसपास में कार्यकर्ता हमारे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पर एक मंदिर में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। तो हम कल शाम में ही दर्शन करने आए थे, सायं दर्शन हमने किया कल। तो देखा हमने कि भगवान साक्षात हरिहर का प्राकट्य है। ये शिव और नारायण दोनों यहाँ पर हैं। शिव और नारायण दोनों हैं? दोनों हैं। ऐसा होता है कि जहाँ शंकर जी रहते हैं वहाँ पे नारायण भी रहते हैं? अरे गजग्राह की लड़ाई हुई थी, भगवान हरिहर नाथ, होली में गाते हैं ना, हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। तो हरिहर माने जिसमें हरि भी है और हर भी है। शिव और विष्णु दोनों एक ही मूर्ति के अंदर, एक ही जब प्रतिमा के अंदर उनकी प्रतिष्ठा होती है तो उसको हरिहर कहा जाता है। अच्छा, तो ये हरिहर जी का ही मंदिर है? हाँ, ये हरिहर है। शिवलिंग पे साक्षात विष्णु जी के पद चिन्ह है, तो ये हरिहर है। क्या करेंगे अब जब मंदिर निकल गया? सुनने में आया है कि ये अराजक तत्वों के द्वारा इस पे कब्जा किया गया। हाँ, तो अराजक तत्वों के लिए हम लोग भी अराजक तत्व बन जाएंगे, खाली करवा लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। हम लोग उन लोगों से बड़े महाकाल की रुद्र सेना के हम लोग अंश हैं। हम लोगों से बड़ा अराजकता पे आएंगे तो हम लोगों से बड़ा अराजक फिर कोई नहीं हो सकता है। हम लोग खाली करवाएंगे। कोर्ट में मामला गया है क्या? हाँ, कोर्ट में मामला है, कोर्ट से आएगा मामला, उसके बाद कोर्ट जब उसमें फेल हो जाएगा, कोर्ट तो कह देगा कि भाई मठ का ही जमीन है, लेकिन लोग स्थान यहाँ छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद बाहुबल की बात आएगी, तो फिर बाहुबल का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब खाली करवाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी बनारस से आए हैं। बनारस। क्या नाम हुआ आपका? सुमित वशिष्ठ। सुमित वशिष्ठ। उतने दूर से बनारस से लगभग तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय करके आप आए हैं। कैसा देख के लगा हरिहर जी का मंदिर जैसा? बहुत ही सुंदर लगा है हमें। और बाबा विश्वनाथ का यहाँ मिला, बाबा हरिहर नाथ का। शास्त्रों में भी आया शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु वास करते हैं और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव वास करते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ दृश्य भी दिख रहा है कि बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। एक पत्थर की निकासी करके बनाया गया है। कितना पुराना होगा तकरीबन? लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। और बताया जाता है कि हरिहर नाथ जो हाजीपुर में है, वहाँ के महंत इत्यादि भी यहाँ निवास करते थे। और लोगों ने बताया कि प्राचीन काल में यहाँ गुरुकुल भी चलता था। अच्छा, गुरुकुल भी चलता था, वेदाध्ययन होता था, संत निवास करते थे। तो पुनः इसकी जमीन लगभग 2 बीघे की बताई जाती है। पुनः यहाँ गुरुकुल की स्थापना हो, भव्य मंदिर बने और पुनः सनातन धर्म की यहाँ रक्षा का जो कार्य है वो कार्य का। मतलब गुरुकुल की स्थापना की भी मांग आप लोग उठा रहे हैं? जी, गुरुकुल की स्थापना की मांग, क्योंकि जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ गुरुकुल होता ही होता है। सनातन के लिए लगातार ये लोग प्रयासरत हैं, जैसे ये लोग बता रहे हैं। आप पटना के निवासी हैं? जी, पटना। क्या नाम है सर जी आपका? अनुभव मिश्रा। अनुभव मिश्रा। अच्छा अनुभव जी, एक बात बताइए कि आपके साथ सब लोग हैं, अब तमाम जगहों से यहाँ पे जो पंडित पुरोहित है वो आ रहे हैं, गुरुकुल की मांग, जैसा भाई साहब ने कहा कि गुरुकुल की मांग कर रहे हैं। इतना प्राचीन मंदिर है, कैसे ये दबा हुआ था, कुछ आपको पता चला है? जी, समय के साथ आजादी के बाद एक प्रचलन चला कि हमने अपने देश को नेताओं के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगलों ने राज किया। आजादी के बाद हमें अपनी परंपरा को बचानी थी, हम सक्षम नहीं रहे और हाथ से चला गया। और सब भोगी हो रहे हैं, कलयुग के लोग भोगी हैं। तो उनको 2 बीघा जमीन मिला, उन्होंने कब्जा लिया, लेकिन भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हो गए। तो जो पुरानी परंपरा यहाँ चली आ रही थी, यहाँ मठ था, यहाँ गुरुकुल था, कुछ संतों का यह भूमि रहा है। तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि इसे पुनः गुरुकुल के रूप में स्थापित किया जाए। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं हिंदू स्वाभिमान के, उनके द्वारा हमें पता चला और सब कोई सहयोग से कोर्ट आदेश दे, तब भी कोर्ट आदेश दे ही देगा, क्योंकि पेपर मठ के पक्ष में ही आएगा। प्रमाणम, साक्ष्य सामने है, मंदिर आपके सामने है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मंदिर का भव्य निर्माण होगा। पार्वती पते महादेव विश्वनाथ की जय। जितेंद्र दूर तक देखेंगे, ये लाइन लगी हुई है महिलाओं की। मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे तस्वीर में कि
जहाँ तक जाएंगे ये जो भीड़ है शंकर भगवान के और विष्णु पद जिनको दर्शन करने के लिए लगातार ये जो भीड़ है बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ प्रशासन और नगर निगम के लोग आने की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर निकलने के बाद से लगातार पटना सिटी का ये इलाका है जहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि लाइन जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक लाइन लंबी लाइन है।